Good morning, everyone. We were doing chapter 11 transportation in animals and plants. तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किन किन न्यूट्रिएंट्स की या किन चीज़ों की हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होती है. ट्रांसपोर्टेशन मीन्स द मूवमेंट फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट और फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन. तो इसमें हमने इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हमने नाम दिया था सर्कुलेटरी सिस्टम. और सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने आपको बताया था वेरियस पार्ट्स आर इन्वॉल्व. इट इज कंप्राइजेज ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज एंड ब्लड. तो इसमें से हमने ब्लड के बारे में लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था. आई हैव टोल्ड यू कि ब्लड में प्लाज्मा इज द लिक्विड पोर्शन एंड 3 टाइप के सेल हमने पढ़े थे, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. तो इन तीनों के फंक्शंस भी हमने अच्छे से पढ़ लिए थे. एंड उसके बाद हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट किया था अबाउट द ब्लड वेसल्स. सो ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? दे आर द ट्यूब्स फ्रॉम विच द ब्लड फ्लोज. ये हमारे पूरे एंटायर बॉडी में ये डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, स्प्रेड आउट होती हैं, पूरी बॉडी में ट्रेवल जो ब्लड है हमारा वो इनके थ्रू ही करता है. तो जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं दे आर ऑफ 2 टाइप्स, आर्टरीज एंड वेन्स. तो मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था आर्टरीज ऑलवेज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड and veins always carry carbon dioxide rich blood, or we can say arteries carry oxygenated blood and veins carry deoxygenated blood. तो इनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे, आर्टरीज एंड वेन्स के बारे में. तो आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. अब आर्टरी का काम क्या क्या है कि ये हार्ट से जो भी हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो हार्ट से लेके आएगा और डिफरेंट बॉडी पार्ट, डिफरेंट टिश्यूज, ऑर्गन्स तक वो जो ब्लड है दैट ऑक्सीजन रिच ब्लड को वो स्प्रेड आउट करेगा. ओके, दे कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड. द आर्टरी इज इनकी वॉल्स जो होती हैं वो थिकर होती हैं एज कंपेयर टू द वॉल्स ऑफ वेन्स. रीजन बीइंग जो आर्टरीज में से जो ब्लड फ्लो करता है इट इज इन हाई प्रेशर. जो ब्लड फ्लो करेगा वो हाई प्रेशर से करेगा और उस हाई प्रेशर को विथस्टैंड करने के लिए इसकी जो वॉल्स होती हैं वो एज कंपेयर टू वेन्स थिक होंगी. ओके, एंड फाइनली वी हैव वेन्स. Veins are the vessels that carry blood from all the parts of the body, tissues, organs to the heart. यहाँ पे आर्टरी में क्या था? हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स. यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गन्स से जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा वो इन इन वेन्स के थ्रू होता हुआ हार्ट तक पहुंचेगा. यहाँ पे क्या था? हार्ट से डिफरेंट बॉडी पे पार्ट्स में जाएगा, यहाँ पे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से हार्ट तक जाएगा. ओके, द वॉल्स ऑफ द वेन्स आर थिनर बिकॉज यहाँ पे इतना हाई प्रेशर नहीं होता, सो द वॉल्स आर थिनर. उसके बाद देन फर्दर सो वी कैन से हमने 2 डिफरेंसेस तो इसकी डेफिनेशन में ही पढ़ ली है. नंबर 1 इज आर्टरी कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड वेन्स कैरी डीऑक्सीडेटेड ब्लड. एंड सेकेंड थिंग इज आर्टरीज जो ब्लड होती है वो हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाएंगी और वेन्स जो होती हैं वो डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट तक वो ब्लड पहुंचाती हैं. एंड थर्ड डिफरेंस भी हमने पढ़ा कि यहाँ से जो ब्लड है वो हाई प्रेशर पे फ्लो करता है, यहाँ से ब्लड है वो इतने हाई प्रेशर पे फ्लो नहीं करता. इस वजह से इसकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होंगी एंड वेन्स की जो वॉल्स होती हैं दे आर थिनर एज कंपेयर टू दी आर्टरीज. सो दिस वॉज अबाउट दी आर्टरीज एंड वेन्स. और डिफरेंसेस में हमने यही पढ़ा है. तो 3 डिफरेंसेस तो हमने पढ़ लिए हैं. उसके बाद आर्टरीज हैज नो वाल्व एंड वेन्स वॉल्व प्रेजेंट होते हैं. तो आर्टरीज में देखो आप, आर्टरीज का जो ब्लड है वो हार्ट से पूरी बॉडी में जाना है, मतलब हार्ट जो से हमारी पूरी बॉडी में जाएगा. दैट मीन्स कि हमने ऑब्वियसली सारा जो आर्टरी से ब्लड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. तो देर इज नो चांस कि जो ब्लड है वो बैक फ्लो करेगा. ठीक है, बैक फ्लो कर ही नहीं सकता बिकॉज ग्रेविटेशन के अलॉन्ग ही ब्लड ने ट्रेवल करना है. बट यहाँ पे ग्रेविटेशन के ऑपोजिट काम होना है. यहाँ से पूरी बॉडी पार्ट्स में से जो ब्लड है हमारा वो हार्ट की तरफ जाना है, मतलब ऊपर की तरफ जाना है. तो देर इज अ चांस कि जो ब्लड है वो नीचे भी आ सकता है, बैक फ्लो भी हो सकता है. तो उस बैक फ्लो को रोकने के लिए वेन्स के अंदर वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं. वी कैन से फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो उसको प्रिवेंट करेंगी बैक फ्लो को.
सो वॉल्व एक तरह का वी कैन से बैरियर होगा जो हार्ट में जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड है उसको दोबारा से बॉडी में एंटर होने नहीं देता, एक बार ही चला गया देन इट विल एंटर इनटू हार्ट, इट विल नॉट टू गेट बैक फ्लो बिकॉज ऑफ दिस वॉल्व्स। सो इसलिए आर्टरीज में नो वॉल्व्स प्रेजेंट एंड वेन्स में वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। And there is one another difference between them, that is arteries are located deep inside the tissues। जो arteries होंगी वो tissues के पास होंगी, मतलब काफी अंदर located होती है हमारी body के, और जो veins होती हैं they are present on near the surface of the skin। तो आप जब भी आप अपने इवन फीट पे या अपनी रिस्ट पे देखो तो आपको ब्लड वेसल्स दिखती हैं, बट एक्चुअली आपको वेन्स दिखती होती हैं, बिकॉज जो वेन्स होती हैं वो आपकी स्किन के काफी क्लोज लाई करती हैं, बट आर्टरीज जो हैं दे आर प्रेजेंट डीप इनसाइड एंड दे आर प्रेजेंट इनसाइड वेरी नियर टू द टिश्यूज present deep inside the body। So this was all about arteries and veins। एंड फाइनली वी हैव कैपिलरीज। तो आपको एक बीच में एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको हम कैपिलरीज बोला जाता है। जो आर्टरीज होंगी वो जब टिश्यूज तक पहुंचेंगी, ओके, ऑर्गेन्स आर मेड अप ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल्स, तो जब वो टिश्यूज में या इवन मोर स्मॉलर सेल्स तक पहुंचेंगी देन आर्टरीज अपने आप को डिवाइड कर लेती हैं इनटू द स्मॉलर ट्यूब्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है कैपिलरीज। दे आर थिन, ठीक है, वो बहुत थिन होती हैं। एंड इसमें क्या होगा, इसमें जो भी ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा वो डिफरेंट सेल्स तक, टिश्यूज तक वो इजीली पहुंच जाएगा थ्रू दीज कैपिलरीज। अब जो भी फंक्शन परफॉर्म होना है, ठीक है, रेस्पिरेशन होना है, ऑक्सीजन रिच ब्लड वहां तक पहुंचा, ऑक्सीजन पहुंची डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक, सेल्स ने रेस्पायर किया, और इवन जो न्यूट्रिएंट्स भी पहुंचाने हैं वो इन कैपिलरीज में ब्लड के थ्रू ही जाएगा। अब जो भी हमारी बॉडी में से ऑक्सीजन रिच ब्लड जाएगा आफ्टर मेनी प्रोसेसेस, जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो रिच ब्लड होगा वो इन्हीं कैपिलरीज के थ्रू यहाँ पे पूरा प्रोसेस अक्कर हुआ। देन व्हाट हैपेंस कि जो भी हमारी बॉडी के वी कैन से कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड और भी वेस्ट होंगे वे ब्लड में होते हुए वो दोबारा से क्या करेंगे, जो आर्टरीज है, दिस स्मॉल ट्यूबलेट्स, जो आर्टरीज पहले डिवाइड हुई थी अब वो दोबारा से क्लोज हो जाएंगी टू फॉर्म दी वेन्स। दिस कैरी ऑक्सीडेटेड ब्लड आफ्टर द प्रोसेसेस, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जनरेट होगा, वो इन कैपिलरीज के थ्रू वो दोबारा से ज्वाइन अप हो जाएगी और इट विल एंटर इनटू वेन्स, और जो भी हमारा डीऑक्सीडेटेड ब्लड होगा वो वेन्स के थ्रू हार्ट में चला जाएगा। सो कैपिलरीज आर एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स, ओके। सो फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो भी इसमें एक्सचेंज होना है इन एंड आउट वो कैपिलरीज के थ्रू ही होगा। So this was about capillaries, arteries and veins। So you can see this diagram on page number 123 on your books as well, that is figure number 11.3। तो this is our schematic diagram of circulation कि actual में circulation होता क्या है उसको overview provide किया गया है। तो सबसे पहले आप मतलब समझ लो pulmonary artery and pulmonary vein का। तो मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम बताया कि पल्मनरी, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया है कि पल्मोनरी आर्टरी, जो आर्टरीज जो नॉर्मली आर्टरीज होती हैं दे कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड और वेन्स कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ये बात आप याद रखोगे। अब यहाँ पे देखो आप, सी नाउ व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी आर लोकेटेड विद वेन्स, वो वेन्स के साथ लिंक में है, एंड जो वेन्स है वो आर्टरी के साथ लिंक में है। जो काम वेन्स ने करना है यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी ने भी वही काम करना है, तो इनका नाम डिफरेंट है। आर्टरी शुड कैरी ओनली ऑक्सीजन रिच ब्लड, बट यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। सी व्हाट हैपेंस हियर, जो मैंने जैसे मैंने आपको बताया कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा वो लंग, ऑब्वियसली लंग्स क्या करेंगी, ऑक्सीजन ब्लड में फिल करेंगी। उस ब्लड जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा वो पल्मोनरी वेन के थ्रू होता हुआ हार्ट में जाएगा, और हार्ट आगे डिफरेंट आर्टरीज के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में उनको स्प्रेड आउट कर देगा, और जो कैपिलरीज में जो भी फंक्शन परफॉर्म होगा उससे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा वो वेन्स के थ्रू होता हुआ हार्ट में जाएगा, एंड फाइनली जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो हार्ट आगे पल्मोनरी आर्टरी तक पहुंच जाएगा। वो पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ
जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो लंग्स में जाएगा, लंग्स उसको अगेन ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के बाद वो दोबारा से पल्मोनरी वीन के थ्रू, आर्टरी के थ्रू जाएगा, देन अगेन कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड इट विल ट्रेवल इनटू वेन, सो दिस होल साइकिल इज कंप्लीटेड। बट नाउ द कंफ्यूजन अराइजेस कि मैंने कहा था कि वेन्स हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करती हैं, और यहाँ पे मैंने बोला कि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लंग्स तक पहुंचाएगी। जनरली वेन्स कैरी deoxygenated blood or we can say carbon dioxide blood rich blood, and यहाँ पे आर्टरी कैरी कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, और यहाँ पे वेन शुड कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, बट यहाँ पे जो वीन्स हो रही हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करके हार्ट में ला रही हैं। सो इनके नेम एंड इनका जो फंक्शन है दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ओके, सो इनका नाम आर्टरीज एंड वीन्स उल्टा क्यों रखा गया? सी, यहाँ पे हम इनके फंक्शन को बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम इसकी डायरेक्शन को देखें। सी, जो भी डिफरेंट बॉडी पार्ट से, जो भी ट्यूब डिफरेंट बॉडी पार्ट से जो ट्यूब कोई भी ब्लड या कोई भी चीज अगर वो हार्ट तक पहुंच रही है, ओके, एनीथिंग दैट इज रिचेस टुवर्ड्स हार्ट, जो कोई चीज अगर हार्ट के अंदर जाएगी तो उसको नाम दिया गया वेन। ठीक है, जो चीज हार्ट के अंदर जाएगी दैट इज वेन। और आर्टरी में क्या था, जो भी ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा वो हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट में ट्रेवल होगा। जो चीज हार्ट से बाहर निकल रही है, इसकी डायरेक्शन हार्ट के बाहर है, दैट इज आर्टरी, और जो चीज अंदर जा रही है हार्ट के दैट इज वेन। अब ओनली बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ डायरेक्शंस इसका नाम आर्टरी एंड वेन उल्टा रखा गया। रीजन बीइंग मैंने बताया था, कोई अगर चीज हार्ट के अंदर जाए देन इट इज आर्टरी, अगर सॉरी जो चीज हार्ट से बाहर जाए इट इज आर्टरी, एंड जो चीज हार्ट के अंदर आए दैट इज वेन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड था वो हार्ट से बाहर जा रहा था, अब जो बाहर जाएगा दैट इज नोन एज आर्टरी, तो इसलिए इसका नाम पल्मोनरी आर्टरी रखा गया। और जैसे मैंने आपको बताया, जो चीज, जो ट्यूब्स हार्ट के अंदर कोई चीज लेके आ रही हैं दैट इज नोन एज वेन्स। तो यहाँ पे भी क्या था, ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट के अंदर आ रहा था, इसलिए इसका नाम पल्मोनरी वेन रखा गया। रादर इनके फंक्शन अलग हैं बट डायरेक्शन के बेसिस पे इनके नाम पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन रखा गया। अनलाइक द डिफरेंट आर्टरीज, pulmonary veins carry carbon dioxide, pulmonary artery carry carbon dioxide rich blood, and pulmonary vein carry oxygenated blood, but veins carry deoxygenated blood and arteries carry ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इनके फंक्शन अलग हैं, बस इसकी डायरेक्शन के नेम पे इनके नाम ऐसे हमने वी कैन से कि हमने नेमिंग की है इसकी। सो दिस वाज द complete schematic diagram of the circulation inside our body. And finally, the very important part we will discuss today, that is the second portion, sorry, the third portion. सबसे पहले हमने ब्लड के बारे में डिस्कस किया था, उसके बाद हमने डिस्कस किया था ब्लड वेसल्स के बारे में, एंड फाइनली हार्ट। अब हार्ट आपको पता है इट इज जस्ट लाइक योर वी कैन से कि अगर आपकी फिस्ट आप बंद कर लो, क्लोज्ड फिस्ट उसके साइज के बराबर होगा, एंड उसकी शेप भी ऐसी ही होगी अगर आप अपनी फिस्ट को क्लोज कर लो तो। सो इसका साइज जो है दैट इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 सेंटीमीटर वाइड ब्रॉड। ओके, सो ये एवरेज हेल्दी पर्सन का साइज है दैट इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 सेंटीमीटर ब्रॉड। तो इसके हम स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। अगर हम इंटरनली हार्ट को देखें तो इट लुक्स लाइक दिस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हार्ट के टू पार्ट्स के बारे में। देर आर टू पार्ट्स जिसको डिवाइड कर दिया गया है थ्रू अ सेपरेटिंग वी कैन से पार्ट, दैट इज राइट पार्ट एंड दैट इज लेफ्ट पार्ट। राइट पार्ट, लेफ्ट पार्ट, और इसके बीच में ये सेपरेशन है जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से उसको मिलने से रोकेगा। तो जो हमारे दो पार्ट्स हैं दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। अगर ये राइट पोर्शन में है एंड दीज आर इन लेफ्ट पोर्शन। सो अपर पोर्शन को बोला जाता है एट्रियम एंड लोअर पोर्शंस को बोला, जो लोअर चैम्बर्स हैं उनको बोला जाता है वेंट्रिकल। जो यहाँ पे राइट पे है दैट इज राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल।
सो दीज आर द 4 चैम्बर्स प्रेजेंट इनसाइड आवर हार्ट. उसके बाद ये आप देखोगे दीज आर द वॉल्व्स. अब इनका हर एक का अलग अलग नाम है. देयर आर फोर वॉल्व्स प्रेजेंट. दिस इज नोन एज ट्राइकस्पिड वॉल्व. दिस इज पल्मनरी वॉल्व बिकॉज ये पल्मनरी आर्टरी का वॉल्व है. आयोटा में जो वॉल है दैट इज आयोटिक वॉल्व. एंड यहाँ पे जो वेंट्रिकल एंड एट्रियम के बीच में जो वॉल्व है दैट इज कॉल्ड मिट्रल वॉल्व. सो ट्राइकस्पिड वॉल्व, मिट्रल वॉल्व, pulmonary valve, aortic valve. So these are the four valves present inside our heart. उसके बाद दिस इज द पल्मनरी आर्टरी एंड पल्मनरी वेन्स. मैंने आपको बताया था पल्मनरी आर्टरी कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड एंड पल्मनरी वेन जो है दे विल कैरी deoxygenated blood. Sorry, they will carry oxygen rich blood into the heart because their names are different. उसके बाद ये आयोटा है. सो यू कैन सी दिस इज आयोटा. आयोटा का काम होता है कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है उसको पूरी बॉडी में इक्वली स्प्रेड आउट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना. एंड दिस इज वेना कावा, inferior vena cava and superior vena cava. एंड inferior and superior vena cava का काम होता है कि हमारी बॉडी में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है उसको हमारी हार्ट में एंटर करवाना. तो जब भी आप उसकी फंक्शनिंग पढ़ोगे देन यू विल गेट टू नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एवरीथिंग. सो यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है पेरिकार्डियम. सो एक तरह का फ्रेम वर्क जिसको बोला जाता है. अगर सपोज एक पिक्चर एक फ्रेम में सेटअप हुई है, अगर वो फ्रेम ना हो तो दैट पिक्चर विल नॉट वो वहाँ पे सेट नहीं हो सकेगी, वो नीचे गिर जाएगी. सिमिलरली पेरिकार्डियम इज एक आउटर स्ट्रक्चर है जो हार्ट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है एंड हार्ट को वो एक तरह का फ्रेम प्रोवाइड करती है. इसकी वजह से ही जो हमारा हार्ट है दैट इज बीइंग फिक्स्ड एट अ पर्टिकुलर प्लेस. जो हमारा हार्ट है इट इज फिक्स्ड डीप डाउन द लंग्स के बीच में होता है. एंड 2/3 पार्ट लेफ्ट पे होगा एंड 1/3 पार्ट जो है वो राइट पे होगा. थोड़ा सा ज़्यादा लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है राइट से. तो इट इज बीइंग कवर्ड बाय द चेस्ट कैविटी और वी कैन सी द रिब केज के साथ ये कवर्ड है हमारा हार्ट. एंड पेरिकार्डियम इज प्रेजेंट देयर. और यहाँ पे एक डबल लेयर स्ट्रक्चर होगी, सैक लाइक स्ट्रक्चर है. ये इंटरनल हार्ट है और ये पेरिकार्डियम है. इसके बीच में जो लेयर होती है इट इज फिल्ड विद कार्डिक फ्लूइड. CARD कार्डिक, CARDIAC कार्डिक फ्लूइड. जो स्पेस होगी बिटवीन द टू वॉल्स दैट इज टू अवॉइड द फ्रिक्शन. अब फ्रिक्शन क्या होते हैं, एक दूसरे से रगड़ को बचाने के लिए ये एक तरह का एक फ्लूइड फिल हुआ है. सो दिस इज नोन एज कार्डिक फ्लूइड. सो आई गेस स्ट्रक्चर आपको क्लियर होगा. अब हम फंक्शनिंग के बारे में देखेंगे. सी, सबसे पहले जो हमारी बॉडी में जो ब्लड होगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिल्ड है, सो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड इट विल एंटर थ्रू वेना कावा. सी, दिस इज सुपीरियर वेना कावा एंड दिस इज इंफीरियर वेना कावा. जो अपर बॉडी पार्ट से जो ब्लड है वो हमारा सुपीरियर वेना कावा से आएगा. जो लोअर बॉडी पार्ट का जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड था दैट विल एंटर इनटू द हार्ट थ्रू इंफीरियर वेना कावा. दे बोथ विल एम्प्टीड इनटू द राइट एट्रियम. यू कैन सी यहाँ से भी राइट एट्रियम और यहाँ से भी राइट एट्रियम में जो ब्लड है वो हमारा एंटर कर जाएगा. सो राइट एट्रियम में हमारा अभी क्या हुआ, डीऑक्सीडेटेड ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कलेक्ट हो गया. ओके अब नेक्स्ट क्या होगा, ये जो वॉल्व है, ये जो वॉल बनी हुई है दिस विल कॉन्ट्रैक्ट. अब जब कंट्रैक्शन होगा तो एक तरह का प्रेशर मिलेगा ब्लड को ताकि वो नीचे जाए. तो जो ब्लड है हमारा वो नीचे आ जाएगा. ये जो वॉल्व्स बने हुए हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो ब्लड के बैक फ्लो होने को प्रिवेंट करेगा. जो ब्लड है हमारा अब एंटर करेगा राइट वेंट्रिकल में. द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड विल एंटर इनटू राइट वेंट्रिकल. अब वो राइट वेंट्रिकल से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को अब हमने साफ करना है. तो पल्मनरी आर्टरी के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड था वो एंटर करेगा पल्मनरी आर्टरी के थ्रू इनटू लंग्स. और लंग्स में नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस अक्कर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी और जब हम ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे तो जो वो ऑक्सीजन है वो ब्लड में मिल जाएगी. देन इट विल एंटर इनटू पल्मनरी वेन. तो वो जो पल्मनरी वेन से ऑक्सीजन रिच ब्लड है इट विल एंटर इनटू लेफ्ट एट्रियम. यहाँ पे कलेक्शन हो जाएगी, अगेन कंट्रैक्शन होगी. ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन से जो ब्लड है हमारा वो नीचे की तरफ जाएगा दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ बढ़ेगा.
अब लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे मिट्रल वॉल्व है ताकि वो बैक फ्लो को रोक सके ब्लड के। जब लेफ्ट वेंट्रिकल पे जाएगा हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड, तो ये जाएगा थ्रू दिस आयोटा। यहाँ पे भी आयोटिक वॉल्व है, बैक फ्लो को रोकने का काम है। जो हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा इट विल एंटर इनटू आयोटा। आयोटा से वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है इट विल एंटर इनटू आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो इस तरह का प्रोसेस चलता रहेगा। अगेन ब्लड आएगा, फिर अगेन ये ऑक्सीजन मतलब लेगा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी वीन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन अगेन आयोटा के थ्रू होता हुआ सारे बॉडी पार्ट्स में ये ट्रेवल कर जाएगा। सबसे पहले इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा से ब्लड enters into right atrium, then right ventricle, then enter into pulmonary artery, then lungs पे जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, ऑक्सीजन एंटर होगी, ऑक्सीजन रिच ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू होता हुआ लेफ्ट एट्रियम में आएगा, अगेन लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, देन आयोटा के थ्रू होता हुआ थ्रू आउट द बॉडी ये स्प्रेड आउट हो जाएगा। सो दिस वॉज द ऑल अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में ब्लड कैसे ट्रेवल कर रहा है। Do you know that your heart beats over 1,00,000 times a day and supplies blood to the trillions of cells in your body? Yes, it works like an extraordinary pump. Let's find out how the heart does this. The heart is a muscular organ roughly the size of a closed fist. It is located in the chest, between the lungs, and is protected by the rib cage. The human heart has 4 chambers: the left atrium, the right atrium, the left ventricle, and the right ventricle. There is a partition between the left and the right chambers of the heart, which prevents the carbon dioxide-rich blood on the right from mixing with the oxygen-rich blood on the left. The major blood vessels connected to the heart are the aorta, pulmonary veins, pulmonary arteries, and superior and inferior venae cavae. You can also see that there are 4 valves in the heart. These valves prevent the backflow of the blood, ensuring that the blood flows in the right direction. So what's the direction of blood flow? Let's find out. Superior and inferior venae cavae bring carbon dioxide-rich blood from all parts of the body to the right atrium. The right atrium contracts and sends this blood to the right ventricle. The right ventricle then contracts and pumps the blood into the pulmonary arteries, which carry this carbon dioxide-rich blood to the lungs. The lungs enrich the blood with oxygen. From the lungs, the pulmonary veins carry the oxygen-rich blood to the left atrium. The left atrium contracts and sends this blood to the left ventricle. The left ventricle then contracts and pumps the blood into the aorta, which carries this oxygen-rich blood to all parts of the body. When the right atrium relaxes, carbon dioxide-rich blood again flows into it from all parts of the body. The contraction and relaxation of the heart muscles give rise to the heartbeat. This cycle continues and the heart beats for years. So I guess the whole process is clear to you, कैसे हमारा heart work करता है and the different structure and the different parts or portions of the heart. So this was all about today. If you have any